हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, साईं एस्ट्रो में। मैं अभी जो आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है, कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें मिस करते हैं, हमारे लिए रो रहे होते हैं। तो आप भी ये देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको मिस करता है या आपको आपके लिए रोते हैं, तो देखते हैं कि कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए रात रात भर रोते हैं, आपको फिर से मिलने के लिए प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करे, कुछ लोगों से ना करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उसे आप लीजिए और जिस नहीं करता है उसे जाने दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए रोते हैं और आपसे फिर से मिलने के लिए परेशान हैं। जो भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं, कौन है जो हमारे व्यूवर्स के लिए परेशान है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। कुछ कार्ड में और निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कुछ लोग जो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, वो कौन है। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जिन लोगों ने आपको अब पैसों की वजह से, है ना, फाइनेंस, पैसों की वजह से आपको परेशान किया, दुखी किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, जिन लोगों ने उस समय पैसों के घमंड में आके, है ना, उनके पास पैसा था और पैसे के घमंड में आके उन्होंने आपको पैसों के लिए ही बहुत परेशान किया, बहुत रुलाया है। ठीक है, और आज उनकी भी यही स्थिति है कि पैसों के लिए ही लिए, पैसों की वजह से ही आज वो खुद, उनको भी किसी ने लगता है धोखा दिया है और आज उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस जो है स्टक हुआ पड़ा है और वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कभी स्थिति ये थी कि उनकी सिचुएशन ये थी। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई आपको। मुझे यहाँ पे जो व्यूवर्स हैं, ज़्यादातर जिन लोगों को अगर चोट पहुंचाई है, जिन लोगों ने ऐसे लोग हैं जो उनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जिन लोगों ने, दो तरह के लोग, या तो एक इमोशनल, जिन्होंने अच्छी खासी फैमिली रही है जिनकी, और उन्होंने अपनी फैमिली को ही कन्फ्यूज़न में आकर के अपनी ही फैमिली के चारों तरफ एक घेरा बना लिया और अकेला कर दिया आपको। ठीक है, आज वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, अपनी ही फैमिली के खिलाफ आपको करके और एक घेरा बना दिया आपके खिलाफ, अकेला कर दिया आपको।
ठीक है, एक अच्छी खासी फैमिली से आपको बिल्कुल अकेला कर दिया और आज वो ही इमोशनली कंफ्यूज हैं और इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है आज उनको खुद को संभालने के लिए, क्योंकि आज उनके साथ जो धोखा हुआ है ना, उस धोखे को देखिए उनकी हालत कैसी है, ये देखिए, है ना। उस धोखे को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही निराश और बहुत दुखी हैं। और कभी उनकी कंडीशन ये थी और आज उनकी जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है। और इसलिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को संभालने के लिए। और वो कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हैं वो, क्योंकि ये माँ दुर्गा का कार्ड है, प्रेयर कर रहे हैं कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाएं किसी भी तरीके से। जो भी उन्होंने किया है उसका दंड तो उन्हें मिला है, ठीक है, उसका दंड उन्हें मिला है। कुछ और कार्ड देख लेती हूँ मैं। टू ऑफ वैंड्स, डेथ, डेविल। देखिए आज उनकी खुद की जो सिचुएशन ऐसी है कि नेगेटिविटी के साथ वो खुद घिरे हुए हैं। उनके खुद के जो सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव है इस समय, डेविल की एनर्जी में है वो, जो कभी ये हुआ करते थे। वो चाहते हैं कि अब कुछ ये सब कुछ प्रॉब्लम जो चल रही है उनके साथ, जो कुछ हुआ है, ठीक है, जो चीटिंग उनके साथ हुई है, जो धोखा उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने दिया वही उनके पास वापस आया है। तो अब ये चाहते हैं बस कुछ भी हो के ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए और कुछ एक नया सूरज फिर से उनकी ज़िंदगी में फिर से निकले। इसलिए वो स्ट्रेंथ बना कर रखे हुए हैं, लेकिन डेविल की एनर्जी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये डेविल की एनर्जी से वो मुक्त हो जाएं। और कहीं ना कहीं वो आपसे एक शुरुआत भी करना चाह रहे हैं। देखिए एस का कार्ड यहाँ पर है। जो भी कुछ हो गया है पास्ट में, उनके साथ भी वही हुआ जो उन्होंने आपको दिया। तो वो चाहते हैं कि अब इस एनर्जी से किसी भी तरीके से उनको बाहर निकालें। वो प्रेयर कर रहे हैं गॉड से। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो अब एक न्यू बिगिनिंग हो जाए आपके साथ, क्योंकि जिस पैसे का उनको घमंड था वो तो उनका घमंड टूट गया। आज वो पैसों को लेकर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए, है ना। पैसों के लिए जो स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है, ये देखिए। तो जो लोग आपके लिए रो रहे हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं, अगर आपकी लाइफ में भी किसी ने आपको पैसों के लिए धोखा दिया है तो वो ज़रूर आज परेशान हो रहे हैं। उनको खुद को भी धोखा मिला है और आज वो पैसों के लिए अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि बस कैसे भी करके ये सिचुएशन ख़त्म हो और एक न्यू शुरुआत हो। वो प्रेयर करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों की हंसती खेलती ज़िंदगी, बना बनाया घर अगर कुछ लोगों ने ख़राब किया है और अकेला कर दिया है, तो वो लोग भी आज ऐसी एनर्जी में फंसे हैं, डेविल की एनर्जी में, कि खुद निकल नहीं पा रहे हैं। उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी आ रही है। एक तो वो जिन लोगों ने पैसे से किसी का धोखा दिया है, वो लोग भी बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में। ये एनर्जी है उनकी निराश और परेशान, क्योंकि उनको खुद को हराया गया है और आज मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, प्रेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने घर बिगाड़ा है किसी का, तो वो अकेला किया है आपको, तो वो लोग भी आज
देखिए खुद अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं और डेविल की एनर्जी में है और इमोशनल कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि फिर से आपसे कैसे भी करके एक न्यू बिगिनिंग हो जाए ताकि वो अपने गुनाहों को कुछ हद तक कम कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आती है, क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो जो भी लोग हैं वो आपको अभी नहीं तो 1 साल के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में इन लोगों ने जो भी करना चाहा था, जितना भी आपको परेशान करना चाहा था, लेकिन आपकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, 1 साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में ये देखिए बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उनसे करेंगे कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये जो लोग आपकी लाइफ में थे, इनका अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर या 1 साल होने के बाद आपके सामने ये लोग आएंगे। ठीक है, और आपकी जो लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस होंगे उसको देखकर कहीं न कहीं ये फिर से आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और फिर आप ये जान पाएंगे अच्छे से कि वो लोग कौन थे और जो भी उन्होंने किया उसके लिए उनको क्या सज़ा मिली है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे और आप ये सब कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन थे आपकी लाइफ में, वो सब आपके सामने आएंगे। तो ये थी हमारी रीडिंग कि जो आपको याद कर रहे हैं, कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये दो एनर्जी मुझे निकल के आई है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने पैसों के लिए आपको धोखा दिया या किसी ने आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, आपको अकेला किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप उसे ही रखें, बाकी को जाने दें। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय साईं राम।